पंजाब में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाई जा रही है धर्म परिवर्तन की। हिंदू और सिख लोगों को लालच, लोभ, डराकर, यह कहकर कि तुम्हें कैंसर हो जाएगी, यह कहकर कि तुम्हारे बच्चों को यह तकलीफ आ जाएगी अगर तुम क्रिश्चियन नहीं बने, इस तरह से धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन ये पास्टर अंकित नरूला जैसे लोग, बरजिंदर सिंह जैसे लोग पंजाब में ये पाप कर रहे हैं। और जब इस पाप को रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहिब, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने जो इतनी बड़ी लड़ाइयां लड़ी और गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी ने शहादत दी धर्म की आजादी के लिए, जब उनके वंशज निहंग सिंह जो है इस लड़ाई को लड़ने के लिए आते हैं तो पंजाब सरकार उनको जेलों में बंद करने का काम करती है। ये पाप कर रही है मान सरकार, ये बहुत बड़ा पाप कर रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। पंजाब में जो सिखों का और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन हो रहा है उनको पुलिस फोर्स दी जा रही है, और जो इस जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ बोल रहे हैं उनको जेलों में डाला जा रहा है। मैं जथेदार अकाल तख्त साहब का धन्यवाद करता हूं और उनका समर्थन करता हूं जो उन्होंने डटकर इसके ऊपर अपना बयान दिया है और विरोध चलाया है। और मैं पंजाब सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आपने इस कार्रवाई को नहीं रोका तो हम सब लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी से विनती करता हूं, इन निहंग सिंहों को आप इनाम दें जिन्होंने इस धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाई है और जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश की। लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे ये इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है, कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है, यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन है, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक संसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको संसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है। आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, ये अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक संसारिक नॉलेज से आपको छुटकारा मिल सकता है, तो इमेजिन करो जो बाइबल की नॉलेज है, जो वचन की नॉलेज है, अगर आपको हो तो कितना बड़ा छुटकारा आप और आपका परिवार हासिल कर सकते हैं। इमेजिन करो।
आज एक गवाही पाया हुआ विश्वासी और वो जो गवाही पे गवाही पाता जा रहा है, और दूसरा विश्वासी जो इंतजार कर रहा है, उन दोनों में एक ही फर्क है कि एक विश्वासी को यह समझ आ चुका है कि मुझे गवाही किस तरह से लेनी है। एक विश्वासी को समझ आ चुका कि बाइबल के वचनों पे मुझे किस तरह से चलना है, मुझे किस तरह से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, कौन सा काम मुझे नहीं करना, कौन सा काम मुझे करना है। जब उसे ये समझ आ जाती है, वो संविधान को समझ जाता है, बाइबल के संविधान को, बाइबल की आयतों को समझ जाता है, परमेश्वर के वचन को समझ जाता है, वो छुटकारे में एंटर करता है और उसका घराना भी छुटकारे में एंटर करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब पौलुस को पकड़ लिया गया और पौलुस के ऊपर मुकदमा चलाया गया, तो पौलुस को मालूम था कि ये लोग कुछ खराबी करना चाह रहे हैं। और बाइबल कहती है कि पौलुस को उस देश के लॉ के बारे में मालूम था। और बाइबल कहती है पौलुस ने कहा, मैं कैसर की दुहाई देता हूं, मैं राजे की दुहाई देता हूं। और उस देश में एक कानून था कि अगर कोई कैदी राजा की दुहाई दे तो उस पर नेक्स्ट मुकदमा राजा के सामने ही चलाया जा सकता है, दूसरे लोग उस पर मुकदमा नहीं चला सकते। और बाइबल कहती पौलुस को ये लॉ, ये कानून मालूम था। और जैसे ही उसे कैसर के सामने ले जाया गया, उसने अपनी गवाही कैसर को दी। और फिर वहां पर उसने जेल में रह के, बाइबल कहती कैसर की सारी राजभवन की जो पलटन थी, जो हजारों पुलिस वाले थे, सबको मसीह कर दिया, सबको परमेश्वर में लेके आया और हर एक जन यीशु मसीह के वचन को जान गया। एक संसारिक नॉलेज जो थी, पौलुस को मालूम था कि इस देश का कानून जो है वो क्या कहता है। और उस तरफ से जब उसको इस संसारिक नॉलेज थी, उस तरह से उसने कितना बड़ा छुटकारा अपनी लाइफ में हासिल किया। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि अगर संसारिक नॉलेज छुटकारा पैदा कर सकती है, तो इमेजिन करो जो परमेश्वर के संविधान की, वचन की, जो हमारा स्पिरिचुअल संविधान है, उसकी नॉलेज हमारी लाइफ में कितना बड़ा छुटकारा पैदा कर सकती है। आमीन।